आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है जिसमें हमें वह कंपाउंड देके उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यह पूछा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षण करेंगे। प्रारंभिक परीक्षण में हम यौगिक के भौतिक गुण, रंग, गंध, जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में पदार्थ की विरलता, गणनांक एवं कथनांक का निर्धारण करेंगे एवं यौगिक एलिफैटिक है या एरोमेटिक है इसका अध्ययन किया जाता है। इससे प्रारंभिक परीक्षण करने से हमें यौगिक को पहचानने में मदद मिलती है। इसके बाद में हम टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। तत्वों का पहचान करेंगे कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट्स उपस्थित हैं। उसके बाद में हम क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शन ग्रुप का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में हम इसके प्रारंभिक परीक्षण में सबसे पहले दिए गए पदार्थ की भौतिक अवस्था देखी जाती है कि दिया गया पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में है अथवा द्रव अवस्था में। भौतिक अवस्था से हम यौगिक का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण में सेकंड है दिए गए कंपाउंड का हम रंग देखते हैं तथा रंग को देखकर हम उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि दिया गया पदार्थ कंपाउंड यदि बहुत हल्का पीला रंग का है तो उसमें नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो, मेटा एवं पैरा नाइट्रोटोलिन, मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा नाइट्रोफिनॉल आदि उपस्थित हो सकते हैं। यदि दिए गए कंपाउंड का रंग पीला है तो उसमें नाइट्रो यौगिक, मेटा और पैरा नाइट्रोएनिलीन्स, आइडोफोम आदि उपस्थित हो सकते हैं। यदि दिया गया कंपाउंड नारंगी रंग का है तो ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन उपस्थित हो सकता है। यदि लाल रंग का है दिया गया कंपाउंड तो उसमें मेथिल ऑरेंज एवं कुछ एजो डाइस उपस्थित हो सकती हैं। यदि हमारा दिया गया कंपाउंड हरे पीले रंग का है तो ऑर्थो, मेटा, नाइट्रो, बेंजल्डिहाइड आदि उपस्थित हो सकते हैं। यदि हमारे दिए गए कंपाउंड का रंग लाल भूरा है तो उसमें अशुद्ध अवस्था में अमीन्स उपस्थित हो सकती हैं। इसके बाद में हम दिए गए कंपाउंड में गंध का परीक्षण करेंगे कि उसमें दिए गए कंपाउंड में हमें किस तरह की स्मेल आ रही है। यदि हमें फलों जैसी रुचिकर गंध आती है तो उसमें एस्टर, ईथर एवं कुछ हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित हो सकते हैं। कार्बनिक गंध आती है तो कुछ फिनॉल्स उपस्थित हो सकते हैं। यदि हमें तीक्ष्ण गंध आती है तो फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल उपस्थित हो सकते हैं। यदि हमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है तो उसमें दिए गए कंपाउंड में हमें नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो, मेटा, पैरा
नाइट्रोटोलिन उपस्थित हो सकती हैं। यदि हमें मछली जैसी गंध आती है तो कुछ एरोमेटिक अमीन्स उपस्थित हो सकती हैं। यदि हमें अमोनिया जैसी गंध आ रही है तो दिए गए कंपाउंड में हमें कुछ एलिफेटिक्स अमीन्स अथवा एरोमेटिक साइड चेन श्रृंखला वाले अमीन्स उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दिया गया कंपाउंड की सोल्युबिलिटी यानी कि विलयता किस तरह की है। ऑर्गेनिक कंपाउंडों की विभिन्न सॉल्वेंट में विलयता से हम यौगिक की प्रकृति नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अतः यदि ध्रुवीय प्रकृति का यौगिक हमें दिया गया है तो वह ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होगा तथा अध्रुवीय प्रकृति का यौगिक अध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होता है। अतः विलयता का परीक्षण करके हम यौगिक की नेचर के बारे में पता कर सकते हैं कि वह ध्रुवीय है अथवा अध्रुवीय। यदि जल के साथ अभिक्रिया करने पर पदार्थ का हम 0.1 ग्राम लेते हैं तथा 2-3 बूंद 1 मिली जल में उसकी घोल लेते हैं। यदि ग्राम में लेंगे या फिर सॉलिड है तो बूंद, लिक्विड है तो हम बूंद के रूप में लेते हैं। इसे अच्छी तरह हिलाने पर यौगिक की विलयता अथवा अविलयता, सॉल्युबिलिटी अथवा इनसॉल्युबल के बारे में हम पता कर लेते हैं। यौगिक जो जल में विलय हैं वह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, एलिफेटिक अम्ल, अल्कोहल, एलिफेटिक अमाइन, मोनो तथा डाइसैकराइड्स, pyrimidine, ऑर्थोयूरिया आदि हो सकते हैं। यदि यौगिक जल में अविलयशील है यानी कि हमने दिया गया कंपाउंड यदि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है तो यौगिक में हाइड्रोकार्बन, एस्टर, ईथर तथा हाई फैटी एसिड, एरोमेटिक एसिड आदि उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन के साथ दिए गए कंपाउंड की किस तरह की क्रिया होती है। इसके लिए हम पदार्थ का 0.2 ग्राम या फिर 0.3 ml 2-3 मिली सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में मिलाने पर यदि बुदबुदाहट हमें देखने को मिलती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण उत्पन्न होती है तो दिए गए पदार्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल एसिड, हैलाइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद में है हमारा यदि हम 5% कास्टिक सोडिया विलयन के साथ में दिए गए कंपाउंड की अभिक्रिया करने पर हम देखते हैं कि यदि यह ठंडे में घुलनशील है तो एसिड या फिनॉल हो सकते हैं। यदि गहरा पीला रंग देते हुए घुलनशील है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो सकते हैं। यदि नारंगी पीला रंग लिए हुए यह यौगिक यदि 5% सोडियम कास्टिक सोडा विलयन में यह घुलनशील है तो दिया गया कंपाउंड मेट्रा नाइट्रोफिनॉल हो सकता है। यदि नारंगी रंग अथवा लाल रंग लिए हुए यह घुलनशील है
तो दिया गया कंपाउंड में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उपस्थित हो सकते हैं। यदि प्रणाली में द्रव को हम उबाल लें और उसमें अमोनिया निकलती है तो अमाइड नाइट्राइल उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद है 5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हम देखते हैं यदि वह पदार्थ कंपाउंड ठंडे हाइड्रोक्लोराइड एसिड में ही घुलनशील हो जाता है तो दिए गए कंपाउंड में अमीन नाइट्रोएनिलीन्स उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन यदि कठिनाई से घुलनशील होता है दिया गया कंपाउंड तो उसमें नेफ्थन अमीन उपस्थित हो सकते हैं। यदि पदार्थ एसिल अम्ल में घुलनशील है तो डाइफेनिल अमीन उपस्थित हो सकता है और यदि पदार्थ में सांद्र एसीएल में घुलनशील है तो इसमें दिए गए कंपाउंड में डाइफेनिल अमीन उपस्थित हो सकता है। इसके बाद में हम करते हैं ज्वाला परीक्षण, जो आपने सबों ने 12th में किया हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लगभग 1.1 ग्राम कार्बनिक ठोस यौगिक या यदि लिक्विड है तो 3-4 बूंद द्रव यौगिक की लेकर स्पैचुला में रखकर इसे ज्वाला पर धीरे धीरे और बाद में तेजी से गर्म करने देते हैं तो हम देखते हैं कि यदि दिया गया कंपाउंड बिना धुएंदार ज्वाला के साथ चलता है तो एलिफेटिक यौगिक कार्बन का प्रतिशत कम होता है, मतलब दिए गया कंपाउंड एलिफेटिक है। यदि बिना धुएंदार परंतु प्रदीप्त ज्वाला के साथ यदि दिया गया कंपाउंड चलता है नजर आता है तो इसमें एलिफेटिक यौगिक जिसमें कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। यदि दिया गया कंपाउंड धुएंदार ज्वाला के साथ चलता है तो इसमें एरोमेटिक यौगिक उपस्थित होगा। यदि ये हरी ज्वाला से जलता है तो हैलाइड्स यूरिया और थायोयूरिया उपस्थित हो सकते हैं। यदि दिया गया कंपाउंड झुलसे तक गलन तथा जली हुई शर्करा की भांति गंध आए तो कार्बोहाइड्रेट, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड उपस्थित हो सकते हैं। यदि ये बैंगनी वाष्प के साथ जलता है तो CH3 उपस्थित हो सकते हैं। अब इसके बाद हम 1 ग्राम पदार्थ को या 2 ग्राम चून सोडा लाइम के साथ अच्छी तरह मिश्रित करें और इस मिश्रण को एक ड्राई प्रणाली में लेकर गर्म करते हैं तो हम देखते हैं यदि अमोनिया जैसी गंध आए तो दिए गए कंपाउंड में अमोनियम लवण उपस्थित हो सकते हैं। यदि बेंजीन जैसी गंध आए तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल आदि उपस्थित हो सकते हैं। यदि फिनॉल जैसी गंध आए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित हो सकते हैं। यदि एनिलीन जैसी हमें गंध महसूस होती है तो एनिलाइड्स हो सकते हैं। यदि जली हुई शर्करा जैसी हमें गंध आएगी तो कार्बोहाइड्रेट अथवा कुछ एलिफेटिक हाइड्रोक्सी अम्ल जैसे लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आदि उपस्थित हो सकते हैं। यदि हमें क्लोरोफॉर्म जैसी गंध आती है तो क्लोरल
हाइड्रेट उपस्थित हो सकते हैं। इस तरह हम पदार्थ की जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसका प्रारंभिक परीक्षण करते हैं, जिसमें भौतिक अवस्था, रंग, गंध, सॉल्युबिलिटी तथा ज्वाला परीक्षण करके हम दिए गए कंपाउंड का में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। और ज्वाला परीक्षण करके हम एलिफेटिक है अथवा एरोमेटिक, इसके बारे में हमें पता लग सकता है। इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आएगा तत्वों की पहचान, कि हम दिए गए कंपाउंड में कौन सा तत्व उपस्थित है। इसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।